हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की क्लास स्टैंडर्ड 8 के लिए है। ठीक है, चैप्टर है आपका 9 मेंस्ट्रुएशन और एक्सरसाइज है 9.2। ठीक है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक क्यूबॉइड और एक क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, एक घनाभ है और एक घन है, दो फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको हम बुक में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये बुक दिख रहा है आपको। यहाँ ये दो फिगर दिए हुए हैं, एक घनाभाकार है और एक घन है। ठीक है, हम दोनों को लिख लेते हैं। घनाभाकार डब्बे की लेंथ ब्रीथ हाइट क्या दिया है और घन का जो है साइड क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। घनाभाकार डब्बे की, ठीक है, लंबाई, उसके बाद जो है घनाभाकार डब्बे की चौड़ाई और फिर घनाभाकार डब्बे की ऊंचाई। ठीक है, लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 60, लेंथ इसका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रीथ जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक घनाकार डब्बा है। ठीक है, घनाकार डब्बे की भुजा या किनारा लिख सकते हैं। ठीक है ना, घनाकार डब्बे की किनारा, ये बराबर दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। दो तरह के डब्बे हैं। ठीक है, एक क्यूबाइडल है और एक जो है क्यूबिक है। ठीक, यानी एक घनाभाकार डब्बा है और एक घन जैसा है। इन दोनों डब्बों को बनाने में कह रहा है कि किसमें जो है अधिक कम सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो किसी भी डब्बे को अगर हमें बनाना है तो उसमें जो है 4 साइड से बंद होना चाहिए और उसका जो है बटन भी होना चाहिए, नीचे तल होना चाहिए बेस और ऊपर बंद होना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें टोटल 6 जो है पृष्ठ होने चाहिए। तो इसका हम जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उसमें अधिक सामग्री लगेगा, जिसका कम होगा उसमें कम सामग्री लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं घनाभाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2LB + BH + HL। ठीक है, तो यहां देखिए 2, यही हो जाएगा लेंथ ब्रीथ हाइट। आपका लेंथ कितना हो गया इसका, 60 इंटू ब्रीथ है 40 प्लस 40 इंटू 50 हाइट हो गया प्लस HL 50 इंटू लेंथ 60। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 2 कितना हो जाएगा, 6 4 जा प्लस 2000 ही हो जाए प्लस 5 6 जा 30, 2 0 ही आ गया। इसको ऐड कर देते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, 4 ये हो जाएगा, जीरो हो गया, फिर 0 4 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया यहाँ हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये घनाभाकार डब्बे का हो गया। अब हम घनाकार डब्बे का निकालेंगे। ठीक है, घनाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये फार्मूला होता है 6a²। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए साइड होता है, साइड 50 दिया हुआ है, ठीक है।
तो 50 स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 और 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, 0 3 3 5 जा 15, ठीक है। इतना cm स्क्वायर आ गया। किसका cm स्क्वायर कौन ज़्यादा आया है, देखिए तो इसमें ये 14,000 है, ये 148 है, ये 15 है, ठीक है। किसका ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर, ये जो है घनाकार का ज़्यादा आया है, ठीक है। यहाँ 14,000 है, ये 15,000 है, ठीक है, ये ज़्यादा है, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि घनाकार डब्बे को बनाने में जो है ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत होगी, तो कम का क्वेश्चन में पूछा है, तो कम किसका आएगा, घनाभाकार का, ठीक है। यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये कम आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि घनाभाकार डब्बा बनाने में कम सामग्री लगेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक सूटकेस है, ठीक है। इसकी लेंथ, सूटकेस की लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो लेंथ दिया है इसका 80 सेंटीमीटर, ब्रीथ दिया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट इसका दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। इस सूटकेस का जो है हमें कवर बनाना है, ठीक है। और सूटकेस टोटल जो है 100 है, 100 सूटकेस का कवर बनाना है। तो कवर बनाना है तिरपाल से, तो तिरपाल कितने लेंथ चाहिए, तिरपाल का जो है ब्रीथ दिया हुआ है, ठीक है। तो उस ब्रीथ के तिरपाल को लेना है 100 सूटकेस का कवर बनाने के लिए, तो कितने लेंथ में तिरपाल हमें चाहिए, यानी तिरपाल का लेंथ हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस सूटकेस का जो है हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला और 2 × L + LB + BH + HL, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। लेंथ विड्थ कितना हो जाएगा, ये 80 × 48 + 48 × 24 + 24 × 80, ठीक है। L × B + B × H + H × L, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 0 पहले लिख दिए, 8 8 जा 64, 4 6 कैरी हो रहा 38 हो जाएगा ये, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1152, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 192, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, 2 × ऐड करके इसको लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो कितने सूटकेस हैं, 100 हैं, तो 100 सूटकेस का लिखेंगे, 100 सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो 13824 इंटू कर देंगे 100, ये कितना हो जाएगा, 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है हमें त्रिपाल की जो है लेंथ फाइंड करना है, ब्रीथ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 96 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई जो है, चौड़ाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर।
तो तिरपाल की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तिरपाल की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा। तो जो ये क्षेत्रफल आया है उसको हम लेंथ इसकी ब्रीथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल और बटा में हो जाएगा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल कितना दिया है 13824 ये दिया हुआ है। अपॉन में लिख देंगे 96, ठीक है। 96 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं। इसको 12 से पहले कैंसिल करते हैं। 12 8 जो 96 होता है, फिर ये 12 से कैंसिल होगा। इसको अलग अलग कलर से लिख देते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ट्वेल्व 1 जा 12, 1 बजा कैरी 18 हो जाएगा। 12 1 जा 12, फिर करेंगे इसको 6 62 हो जाएगा। 12 5 जा 60, 2 बजा 12, 2 जा 24, ठीक है। 00 ये सारा कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 टाइम में। और फिर 8 से इसको कर देते हैं। आठ 32, चलिए ये कैंसिल हो गया 8 से। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, ये 14400 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता हमको है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर लंबे तिरपाल की आवश्यकता हमें होगी, ठीक है। अगर इसको मीटर में लिखना हो तो मीटर में क्या करें, ये तो सेंटीमीटर में आ गया, इसको हम मीटर में भी लिख सकते हैं। तो मीटर में लिखने के लिए क्या करना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 144 मीटर, ठीक है ना। तो इसको सेंटीमीटर ये हो गया, या ये मीटर, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, एक ऐसे घन की भुजा बताइए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 cm स्क्वायर है, ठीक है। घन की भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। घन की भुजा बराबर व्हाट, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखा है 600 cm स्क्वायर, ठीक है। अभी बता दीजिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी का फार्मूला लिखेंगे चूंकि सिंस घन का पृष्ठीय, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये दे दिया है आपका 600 दिया हुआ है, तो 600 इक्वल टू 6a स्क्वायर लिखेंगे। तो 600 अपॉन 6 हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, यानी 100 इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 हो जाएगा, ठीक है, √100 हो जाएगा। तो a इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, cm दिया हुआ है, ठीक है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो घन की भुजा आ गई, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं घन की भुजा बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसमें एक घनाभाकार पेटी है, ठीक है। तो पेटी की लेंथ दिया हुआ है, इसकी ब्रीथ दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पेटी की लेंथ और ब्रीथ हाइट, लेंथ दिया हुआ आपका 1 मीटर, ब्रीथ दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। ब्रीथ दिया है 1 मीटर और हाइट दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। और इसे जो है
इस पेटी को, घनाभाकार है ये, तो इसको बाहर से चारों तरफ से और ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है ना, पृष्ठ है, ये पेंट करना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कितने पृष्ठ को वो पेंट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पेटी है आपका घनाभाकार है, तो इसका निचला जो हिस्सा है, बेस है, उसको छोड़ करके 4 साइड से यानी 4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और 1 ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, पेंट करना है। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लिखेंगे, पेटी के पेंट किए जाने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, जिस हिस्से को पेंट करना है वो 4 साइड का हो जाएगा। ठीक है, 4 वॉल्स हो गया उसका, तो 4 वॉल्स जो साइड का 4 सतह होता है, तो उसके लिए क्षेत्रफल जो होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 × L + B × H। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 वॉल। ठीक है, चारों साइड का जो सतह है उसका क्षेत्रफल ये हो गया, और प्लस में ऊपर का भी सरफेस को भी पेंट किया गया है। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए, तो ऊपर का सरफेस कैसा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर होगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा क्षेत्रफल का L × B। ठीक है, ये से तो हम यहाँ इसको फाइंड करेंगे। ये 2 हो गया, L कितना दिया है 2 प्लस ब्रीथ है 1 × H दिया है 1.5, फिर प्लस L × B 2 × 1। तो यहाँ हम कितना करें, 2 × 2 + 1 3 × 1.5 प्लस 2 1 जा 2 हो गया। इसको 2 3 जा 6 6 15 6 जा 90 यानी 9 हो जाएगा, 9.0 होगा, 9 और प्लस 2 = कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि उस पेटी के 11 मीटर स्क्वायर सरफेस को पेंट किया जाना है। ठीक है, पेंट किए जाने वाले सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख देते हैं पेंट किए जाने वाले सतह का क्षेत्रफल बराबर 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, आप भी देख लीजिए इसको। ठीक है, ये एक घनाभाकार कमरा है। ठीक है, जिसके दीवार और छत को पेंट करना है, सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, वो कमरे को दिया है, इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसकी लेंथ ब्रीथ हाइट जो है 15 10 और 7 मीटर है। ठीक है, यहाँ देखिए इसके हम लिखते हैं घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई यानी ब्रीथ और इसकी ऊंचाई, ठीक है, यानी कि हाइट दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ ब्रीथ हाइट कितना दिया हुआ है 15 10 एंड 7। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, ब्रीथ दिया हुआ है 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, इस कमरे को भी पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए 4 वॉल्स जो साइड के हैं उनको पेंट करना है और छत को पेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस पेंट किए जाने वाले सतह का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेंट किए जाने वाले भाग कौन कौन से होंगे, 4 जो है दीवार हो गया, 4 वॉल्स हो गए और 1 रूफ हो गया, छत हो गया, सीलिंग। ठीक है, सीलिंग हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम 4 दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल बराबर, तो 4 दीवारों के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 × L + B × H और प्लस छत का क्षेत्रफल, तो छत जो आयताकार हो जाएगा तो इसका हो जाएगा L × B। बिल्कुल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ये भी सेम वही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 2, इसका LB कितना दिया है 15 + 10
15 प्लस 10 हो गया इंटू एच क्या दिया हुआ 7 प्लस यहाँ पर 15 इंटू 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे 15 प्लस 10 25 हो जाएगा इंटू 7 हो गया, ठीक है। प्लस ये भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा ये 25 टू जा 50 हो जाएगा, जीरो कर दिए और 5 7 जा 35, 350 प्लस 150 कितना आ जाएगा ये 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये देख लीजिए 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल दिया 500 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसे पेंट करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि पेंट करने के लिए पेंट खरीद करके लाना पड़ेगा, तो पेंट लाया गया जो है, ठीक है ना, तो वो डब्बे में जो आया है तो वो डब्बा इतना ही है जिससे 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है, ठीक है। यानी 100 मीटर स्क्वायर सरफेस को, सतह को पेंट किया जा सकता है। तो इस तरह का कितना जो है डब्बा लगेगा, ठीक है ना। डब्बे को इसमें कैन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक कैन में उतना ही पेंट है जिसे 100 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कैन की संख्या कितनी हो जाएगी, कैन की संख्या, कितने कैन हमको लेके आना पड़ेगा, कैन की संख्या बराबर कितना होगा, तो एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। हमको कितना पेंट करना है 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो है हम 500 मीटर स्क्वायर जो दिया है इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो आ गया ये 5, यानी 5 कैन हमको लाना पड़ेगा। 5 कैन अगर हम लेकर आते हैं तो कमरे के 4 दीवार और उसके सीलिंग को पेंट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन है और एक घनाकार बर्तन है, ठीक है। तो बेलन की जो है बेलनाकार, ठीक है, क्या दिया हुआ है डब्बा लिखा हुआ, ठीक है। हम बेलनाकार डिब्बे की व्यास दिया हुआ है, ठीक है ना, डायमीटर, ये व्यास दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है, मीटर ही है, सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और इसका जो है ऊंचाई भी दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई, तो बेलनाकार डब्बे की ऊंचाई कितना दिया हुआ ये भी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो है घनाकार है, ठीक है, घनाकार डिब्बे, ठीक है, का किनारा दिया हुआ है, ठीक है, बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से समान है और किस तरह से दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ये दो चीज़ पूछ रहा है। और फिर तीसरा चीज़ पूछा है कि इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। समझने की बात, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें समानता क्या है ये देख लेते हैं। समानता क्या है, तो दोनों की जो है ऊंचाई देखिए, घनाकार डब्बा है तो इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो घनाकार डब्बे की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि दोनों डिब्बों की ऊंचाई, ठीक है, समान है। दोनों डब्बों की ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक है, ये हम लिख देंगे। और फिर क्या कह रहा है कि कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है, असमानता, असमानता यानी कैसे ये भिन्न है, ठीक है, ये किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, तो ये भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न में क्या लिखा जाएगा इसमें,
कि ये डब्बा जो है बेलनाकार है और ये क्या है, घनाकार है, तो ये असमानता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे पहला डिब्बा बेलनाकार है तथा दूसरा जो डब्बा है, ठीक है, दूसरा डिब्बा क्या है, घनाकार है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब तीसरा जो चीज है मेन, वो क्या है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम। तो यहां लिखेंगे बेलनाकार का। ठीक है, बेलनाकार, बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इसका हो जाएगा कितना, तो देखिए व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधी होती है। ठीक है, त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी 7/2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू h, तो ऊंचाई 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें। यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम घनाकार डब्बे का निकाल लेते हैं। ठीक है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4a²। तो 4 इंटू साइड कितना दिया इसका, 7, तो 7 इंटू 7 कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 हो जाएगा, और उस 28 को 7 से करेंगे, 7 8 जा 56, कैरी 5 हो गया, और 7 2 जा 14 और 5 15, 196 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देख लीजिए किसका कम आया हुआ है, तो बेलनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आया हुआ है। लिख देंगे बेलनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक बेलनाकार टैंक है। ठीक है, बेलनाकार टैंक। ठीक है, बंद बेलनाकार टैंक। ठीक है, इसकी जो है त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है ना, त्रिज्या दिया हुआ है कि त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर। ठीक है, और इसकी जो है ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हाइट, ये कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। ये किसी धातु के चादर की बनी हुई है। ठीक है, लोहे की हो या जो भी। ठीक है, तो उसी हमें धातु के चादर का जो है क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो ये जो बंद बेलनाकार टंकी है, यानी कि इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसका टैंक ही लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है ना,
टैंक बनाने में लगे धातु का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस h। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगा आपका 7 और फिर जो है इंटू और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7 + 3। इसको कर दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू इसको ऐड कर दे 7 + 3 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 22 यानी 44 हो जाएगा, इंटू 10 तो एक 0 आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो है इस बंद बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए हमें जो भी धातु होगा वो हमें 440 मीटर स्क्वायर धातु की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक खोखला बेलन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके बता देते हैं हम। ठीक है, ये एक बेलन हो गया। ठीक है, ड्रम की तरह है। इसको जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ कितना, 4224। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे जो है इसके ऊंचाई के अनुदेश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयताकार चादर बनाई जाती है। ठीक है, इसको अगर हम ऊंचाई के अनुदेश यहाँ बीच से अगर कट कर देते हैं, ठीक है, तो जब बीच से ये कट करेंगे तो ये फैलेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक इस तरह से आयताकार चादर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, यही इसको हम फोल्ड करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बेलन बन जाता है। ठीक है, आपको हम यहाँ बना करके दिखा देते हैं, बुक से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये बेलन की तरह है। ठीक है, ऐसे बंद है। ठीक है, इस तरह से बंद, ये बेलनाकार है। ठीक है, बेलन जैसा। इसको बीच से कट करेंगे तो ये ऐसे फैल जाएगा, तो फैलेगा तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, आयताकार चादर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चादर के हमें परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है ना, जो चादर ये बनेगा तो इसकी चौड़ाई दिया हुआ है और परिमाप ज्ञात करना है। तो चौड़ाई दिया हुआ है, परिमाप ज्ञात करना है, तो हमें इस चादर की क्या लेंथ पता करना पड़ेगा, लंबाई। तो हम इस चादर की लंबाई पहले पता करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखिए इसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ देख लीजिए, जब इस हम बेलन को बीच से कट कर दिए, यहाँ से कट किए, तो ये फैल गया, फैलने के बाद ये आयताकार चादर बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आयताकार चादर बना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई दिया हुआ कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन को, ठीक है ना, बेलन को काटने पर बने आयताकार चादर की चौड़ाई कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, तो बेलन के चारों तरफ की जो चौड़ाई है, चारों तरफ की जो गोलाई होती है, उस गोलाई को क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी को हमने खोल दिया है,
तो खोलने के बाद ये कट करने ये चादर बना है, तो इस चादर का भी क्षेत्रफल इतना ही होगा, ठीक है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चादर का क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया है, लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल बराबर जो है सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, L इंटू बी। तो क्षेत्रफल यही हो जाएगा आपका, ठीक है, 4224 और इक्वल टू लेंथ पता करना है, ब्रीथ आपका दिया हुआ है 32, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4224 इक्वल टू L और ये 32 को यहाँ अपॉन में ला देते हैं, ठीक है, 32। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा आपका। इसको हम कैंसिल करके दिखाते हैं, पहले 4 से कर देते हैं, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 0, 4 5 जा 20 या 4 6 जा, फिर 8 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 और फिर जो है हो जाएगा 8 2 जा 36, यानी 132 से कैंसिल हो गया, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चादर का लेंथ हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है, लेंथ हो गया और ब्रीथ भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ब्रीथ भी हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम चादर की परिमाप, चादर की परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2L हो जाएगा 132 प्लस ब्रीथ हो जाएगा 32, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 164, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 3, 328 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर यानी परिमाप हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ 328 सेंटीमीटर, ठीक है, बट अब बुक में देखेंगे तो इसका आंसर जो है 322 दिया हुआ, ठीक है ना, जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 328 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। चलिए जल्दी इसको अब नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक रोड रोलर है, ठीक है, और रोड रोलर को एक सड़क को समतल करने के लिए, उस पूरे सड़क पर चलाने के लिए, ठीक है ना, 750 चक्कर लगाना पड़ता है। 750 चक्कर लगाने पर रोलर जो है पूरे सड़क को जो है कवर कर लेता है, समतल कर लेता है, ठीक है। तो हमें उस सड़क का जो है क्षेत्रफल बताना है और रोलर की जो है व्यास और उसकी ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है। ये मानिए कि सड़क हो गया इस तरह से, ठीक है, रोड रोलर है यहाँ पर, ये बेलनाकार है, ठीक है। इसको एक बार अगर हम घुमाते हैं, पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है, तो उसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। बेलनाकार रोलर है तो रोलर के पूरे गोलाई को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरे सड़क को जो समतल करने के लिए, पूरे सड़क को समतल करने के लिए अगर ये 750 चक्कर लगाता है तो पूरा सड़क को जो है कवर कर ले रहा है, यानी कि जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसको हम फाइंड करेंगे और उसमें 750 यानी 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है 750, ठीक है, इतना चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इतना टाइम्स लिख सकते हैं, 750 टाइम्स मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बेलनाकार रोलर, बेलनाकार रोलर का व्यास, इसका व्यास क्या दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो ये बता दीजिए व्यास दिया हो तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 84 है तो अपॉन में हम 2 कर देंगे तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 42 अपॉन 100 करके इसको मीटर में कर लेते हैं, ठीक है,
क्योंकि इस रोलर की जो है, रोलर की ऊंचाई जो दिया हुआ है वो मीटर में 1 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको भी हम मीटर में कर लिए। अब यहाँ हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलर एक बार पूरा मूव करेगा तो इसकी पूरी गोलाई को क्या कहेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 लिखेंगे इंटू आर कितना हो जाएगा 42/100 इंटू एच दिया है 1, ठीक है। इसको हम 7 6 जा 42 कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 2 6 जा 12 कर लेते हैं, 12 2 जा 24 और 12 2 24 और 2 26 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर ही आ गया। अब इस रोलर को जो है कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है 750 टाइम्स। अगर इतना बार ये घूम जा रहा है रोलर तो पूरे सड़क को जो है समतल कर लेता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल जो होगा रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 750 से मल्टीप्लाई करने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर, तो 264/100 आया है, इंटू कर देंगे इसमें 750 लिख दें 750, ठीक है। इसको कर दीजिए, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तियाँ 75, ठीक है। 30 बार में ही कट गया। अब 4 से फिर जो है ये 4 आ गया, तो ये 4 को हम कट कर देते हैं इससे, तो ये 4 छके 24, 2 बचेगा, फिर 4 छके 24 हो गया, ठीक है। यानी कितना आ गया ये 60 इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 0 हो गया, 3 6 जा 18, 8 3 19, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं मीटर, सारा मीटर है। यानी सड़क का क्षेत्रफल जो होगा वो 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1980 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन इसका बचा हुआ है लास्ट 10 नंबर, उसे भी जल्दी से हम करा देते हैं। इसको पहले हम नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से इसको देखिएगा, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए एक कंपनी जो है दूध पाउडर बना रही है, उसको डब्बे में पैक करती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये आपका बेलनाकार डब्बा हो गया जिसमें दूध पैक किया जाता है, ठीक है। ये बेलनाकार डब्बा हो गया, ठीक है। इसकी जो है डायमीटर, व्यास जो दिया हुआ है ये, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास, ठीक है, ये दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास दे दिया है। और इसकी हाइट टोटल जो दी हुई है, ये टोटल हाइट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 cm, ठीक है, सेंटीमीटर है। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है इस डब्बे पर, ठीक है ना, अपना पोस्टर लगा रही है, इस पर लेबल लगा रही है, उस पर लिख रही है। तो पोस्टर जो है ऊपर से 2 सेंटीमीटर, नीचे भी 2 सेंटीमीटर छोड़ करके बीच में लगाया जा रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट मान लेते हैं जो पोस्टर या लेबल लगा रही है वो यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर छोड़ करके, ये भी इधर से ये 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा गया है ये, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, इधर भी ये कितना छोड़ा गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेबल तो उसका इतना ही हो गया ना, इस पर लगा हुआ है, ठीक है, ये लेबल लगा हुआ है, ठीक है। तो इतने एरिया का हमको बताना है, ठीक है। तो ये डब्बे पर बेलनाकार डब्बा है, तो इस पर डब्बे में चारों तरफ से लेबल लगा हुआ है। तो हमें जो है इसका, इस डब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बट इसकी हाइट जो है, हाइट अब यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 नहीं लेंगे हम, हाइट सिर्फ कितना तक मान करके बनाएंगे,
यहाँ जहाँ तक ये लेबल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल जो है ये डब्बे की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी 2 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर, यानी 2 + 2 4 सेंटीमीटर ये हाइट क्या हो गया, कम हो जाएगा। यानी लेबल का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, तो 20, पूरे डब्बे के लेबल से हम 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 20 - 4 16 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, दूध का डब्बा है, हम सिर्फ डब्बा लिख लेते हैं। डब्बे का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो इस डब्बे की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस इसका, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई, डब्बे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो डब्बे की ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां लिखेंगे हम लेबल की ऊंचाई कितनी होगी, लेबल जो लगा हो उतना ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 20 में से हम माइनस क्या करेंगे, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, इधर भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इतना ही 16 सेंटीमीटर हाइट का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेबल का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लेबल का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, ठीक है, लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो लेबल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही लिखेंगे, ठीक है, 2πr/h, बट अब यहाँ पर 2 × पाई हो गया 22/7, r हो जाएगा आपका 7, और हाइट क्या लिखेंगे, तो डब्बे का हाइट तो 20 दिया हुआ है, बट लेबल जितना दूर में लगा हुआ है उसका हाइट कितना आया है 16। तो हम जो है लेबल का ही एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हाइट जो है 16 ही लिखेंगे, ठीक है, बस। अब यहाँ 7 ये है, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 22 × 16 बच गए। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 × 20 × 16 है, तो 2 × 20 44 हो जाएगा, 44 × 16 करेंगे, ठीक है, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा, 4 हो गया, और फिर 64 और 60 इसको कर देंगे हम, आ जाएगा 70, ठीक है, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।